जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डेली जीकेएस क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए राज्यों के अनुदान में वृद्धि करने का क्या परिणाम होगा। प्रश्न है, पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए राज्यों के अनुदान में वृद्धि करने का क्या परिणाम होगा। तो इसका परिणाम होगा प्रभावी राजस्व घाटे में कमी आएगी। जो प्रभावी राजस्व घाटा है उसमें कमी आएगी। अगला प्रश्न है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका क्या कारण है। इसका कारण है जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकता होती है, जिसलिए झीलों की ऊपरी परत जम जाती है ठंड में और नीचे का जो पानी होता है वो द्रव अवस्था में बना रहता है। अगला प्रश्न है, राज्यों में से किसमें 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन की सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। तो किसमें अधिकतम सरकारें गठबंधन की बनी थी। तो वो बनी थी बिहार में 1967 और 1971 के बीच गठबंधन की सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का क्या कारण था। क्या आधार था या क्या कारण था। तो इसके असफल होने का क्या कारण था। तो राजगोपालाचारी फार्मूला इसके असफल होने का कारण था। अगला प्रश्न है, इस साल कौन सा थल सेना दिवस मनाया गया है। तो थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और इस बार 2023 में ये 75वां मनाया गया। 2023 में 75वां थल सेना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन को मंजूरी दी गई। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन को मंजूरी 2016 में दी गई। 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन की मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है सब्जियों की वाणिज्यिक खेती। जो सब्जियों की वाणिज्यिक खेती है उससे संबंधित है ट्रक फार्मिंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 को हुई थी। 1971 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, चौका और त्रिभंगा जैसी मुद्राएं किस नृत्य से संबंधित हैं। तो चौका और त्रिभंगा जैसी मुद्राएं ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं और ये ओडिशा राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो ये किस वर्ष प्रारंभ हुई। ये 2015 को प्रारंभ हुई थी। 2015 को शुरू की गई। अगला प्रश्न है, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच किसी मुद्दे के पर मतभेद होने पर उपराज्यपाल मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। यह किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद नंबर है 239A। 239A के तहत उपराज्यपाल किसी मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है। तो किस राज्य ने। ये पंजाब राज्य ने शुरू की है स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना पंजाब ने शुरू की है। पंजाब के CM कौन है वर्तमान में। तो यहाँ के CM है भगवंत मान। अगला प्रश्न है हमारा, शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में ट्रेड प्लस वन या T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो विश्व का पहला देश है चीन, और लेकिन भारत इसका दूसरा देश है। ट्रेड+1 को शुरू करने वाला भारत सेकंड देश और फर्स्ट देश चाइना है। अगला प्रश्न हमारा, आइडिया ट्रेंड प्रोफाइल किस सिस्टम द्वारा बनाया गया। आइडिया ट्रेंड प्रोफाइल तो इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा बनाया गया है।
सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा बनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा राज्य में है, गोवा राज्य में है बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, जूस मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? तो जूस मिशन ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। जूस की बात करें तो इसका पूरा नाम है जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर, आइस मून्स एक्सप्लोरर जूस का पूरा नाम है जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय कला एवं संस्कृति के संदर्भ में नाथुपुरा पाटलगल, नाथुपुरा पाटलगल क्या है? तो ये क्या है? ये एक प्राचीनतम संगीत रूप है। क्या है? प्राचीनतम संगीत रूप। कहाँ का है? और ये तमिलनाडु का है। प्राचीनतम संगीत रूप यानी कि नाथुपुरा पाटलगल ये तमिलनाडु का है, लेकिन ये प्राचीनतम एक संगीत है। नाथुपुरा पाटलगल तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न हमारा, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना तो 1955 में हुई थी। 1955 में ONGC की स्थापना हुई, लेकिन इसको 14 अगस्त 1956 में, 14 अगस्त 1956 में ONGC यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम नाम दिया गया था। कब? 1956 में। और इसके संदर्भ में अगला है, यह भारत में सबसे बड़ी क्रूड ऑयल, सबसे बड़ी क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। कौन सी? ONGC। यह एक महारत कंपनी है। ONGC एक महारत कंपनी है। इसे 2010 में, कब? 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। ONGC को 2010 में महारत्न का दर्जा दे दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किसने सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत का पहला स्थानीय रूप से विकसित टीका लॉन्च हुआ है? तो ये किसने किया? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत का पहला स्थानीय रूप से विकसित टीका लॉन्च किया है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन को किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। आज की क्लास यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।